Assalamualaikum guys, this is Aman Sajid here. I hope you all are doing great. Welcome back to this course called English Grammar Course. आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं subjective pronouns के बारे में. So first of all, I want everyone to write down all these words I have written on the screen, जो कि हैं I, he, she, it, you, we and they. So हमने लिखना है कि इन तमाम वर्ड्स को हम subjective pronouns कहते हैं. राइट सो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हम इन वर्ड्स को किस तरह से कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट आई फर्स्ट. तो आई एज एवरीबडी नोज कि जब भी हम अपने बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, सो आई विल यूज़ आई. राइट, मैं अपने बारे में कि मुझे रीडिंग पसंद है, आई लाइक रीडिंग. आई लाइक रीडिंग. मुझे राइटिंग पसंद है, आई लाइक राइटिंग. मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, सो आई विल यूज़ आई. सो लेट्स सी हम ही किधर यूज़ करेंगे. सो ही आपने अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले कि जब हम किसी मेल की बात कर रहे हैं, किसी बॉय की बात कर रहे हैं, वी विल यूज़ ही. एंड जब हम किसी फीमेल की बात कर रहे हैं, वी विल यूज़ शी. राइट, अब हमने इनको यूज़, ये तो हमें समझ लग गई कि हमने मेल और फीमेल के लिए यूज़ करना है, लेकिन हमने कब यूज़ करना है ही को, लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन and the other person is singular, right? So सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है singular word को. as you guys remember, singular क्या है कि जब भी हम किसी एक चीज़ के बारे में या एक बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, so it's called singular, right? और हम थर्ड पर्सन, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग टू यू गाइज, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ किसी तीसरे बंदे की, राइट? सो थर्ड पर्सन, और वो बंदा एक है, मैं किसी एक बंदे की बात कर रहा हूँ. सो एंड दैट पर्सन इज़ अ बॉय, is a male, so I will use he, right? इसी तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसी थर्ड पर्सन की और वो अदर पर्सन इज ऑल्सो सिंगुलर, इफ बट द अदर पर्सन इज फीमेल, सो मैं यूज़ करूँगा she, right? सो जब मैं किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ मेल के बारे में और अदर पर्सन इज सिंगुलर, आई विल यूज़ ही. और इसी तरह जब मैं किसी औरत के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, और एंड द अदर पर्सन इज लाइक जो लड़की है, वो हम एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, सो वी विल यूज़ शी. आई थिंक यू गाइज हैव अंडरस्टूड. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. उसके बाद इट, हम यूजुअली हमें बताया जाता है कि जब हम किसी भी बेजान चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वी विल यूज़ इट. एक्चुअली इट्स रॉन्ग. हम जब भी किसी जगह के बारे में बात करते हैं, इवन दो एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, वी विल यूज़ इट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी जगह, इट इज़ अ पार्क, मैं पार्क के बारे में बात कर रहा हूँ. इट्स अ कैट, मैं कैट के बारे में बात कर रहा हूँ. सो वी डू अंडरस्टैंड, जब भी हम किसी चीज़, किसी एनिमल या किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, सो वी विल यूज़ इट. यू का इस्तेमाल कब होगा? लाइक एज इफ़ यू रिमेंबर, अभी मैंने बात की थी कि हम थर्ड पर्सन की बात करें, सो यू वर द सेकंड पर्सन एट दैट टाइम, राइट? मैं आपसे बात कर रहा था किसी तीसरे बंदे की, सो यू वर द सेकंड पर्सन. तो यहाँ पे अगर आपसे मैं बात कर रहा हूँ और मैं आपको कहता हूँ, आपको मुखातिब करता हूँ कि यू आर गुड, राइट? सो आई विल यूज़ यू. वी के बारे में ये है कि मैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, आई की जगह पे मैं अपने बारे में बात कर रहा था, लेकिन इफ़ आई हैव, लाइक मेरे साथ एक और बंदा आ जाता है या मोर देन 2 से 3 बंदे आ जाते हैं, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई विल स्टार्ट यूजिंग वी, राइट? मैं पहले कह रहा था कि आई लव राइटिंग, अगर मेरे साथ मेरा फ्रेंड है, वो भी, उसको भी राइटिंग पसंद है, तो आई विल से वी लव राइटिंग, राइट? कि हम सब की बात कर रहे हैं. दे एक्चुअली यूज़ होता है कि जब भी हम किसी दूसरे की बात कर रहे हैं और इट्स अ प्लूरल, राइट? जब भी प्लूरल की बात हो रही है, इट्स इवन इफ इट्स अ कैट, इफ इट्स अ पर्सन, इट डजंट मैटर जिस चीज़ के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, इफ इट्स अ प्लूरल, हम कहेंगे दे, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल, आई विल से कि माय फ्रेंड्स लव न्यूयॉर्क सिटी, right? So instead of friends, I can say they love New York City, right? So let's see some examples and you will guys will definitely understand. So सबसे पहले, as you guys can see, I have written Ali sings. So what you guys think? Ali sings की जगह पे हम क्या use कर सकते हैं? Definitely he sings, right? इसी तरह Anna sings. So Anna sings, she sings. So why I have written he and she? So for example, सबसे पहले अली जो है वो एक मेल है
and also is a singular, एक बंदा है, and also is a third person because I'm talking to you about Ali, so Ali is going to be the third person, so I will use he. इसी तरह Anna एक third person है, and Anna is a singular person, and also Anna is a female, so I will use she over here, right? इस तरह अब हम बात करते हैं Anna और Jack गाना गाते हैं, right? Anna and Jack sing. अब यहाँ पे हम एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, so what will we be using? बिल्कुल ठीक, we will use they, right? अब हम बात करें my friends study, right? My friends study, so I will also use they because मेरे जो दोस्त हैं वो थर्ड पर्सन है. मैं आपसे बात करूँ कि थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन्स के लिए, like there are more than two, there are more than one, so we will use they. As we use they over here as well, like Anna जो और Jack, there are more than one person, like Anna और Jack दो बंदे हो गए ना, so we are using they, like they sing, they study, right? इसी तरह John is good, he is good, right? So cake is delicious. What you guys think? यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? बिल्कुल ठीक, हम यहाँ पे it का इस्तेमाल करेंगे because if you guys remember I told you कि it हमेशा यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करें, किसी प्लेस के बारे में बात करें, किसी एनिमल के बारे में बात करें. So cake is a thing, right? एक चीज़ है जो कि हम खाते हैं, so यहाँ पे हम it का यूज़ करेंगे. So ये क्या बनेगा? He sings, she sings, they sing, they study, he is good, it is delicious, right? Let's see some more examples. So यहाँ पे I have mentioned कि New York is a city. So what you guys think? यहाँ पे क्या आएगा? बिल्कुल ठीक, it लगाएंगे because it जो है वो जगह के लिए यूज़ होता है. So we'll say it is a city. वो एक city है, वो एक शहर है, right? Okay. यहाँ पे हम बात करें my parents love singing, right? अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? First of all, I'm talking to you guys, and I'm talking about my parents, right? मैं तीसरे बंदों की बात कर रहा हूँ, third person की बात कर रहा हूँ. So and also they are plural because I have added s, right? So यहाँ पे हम use करेंगे they. Okay. My friends and I love talking, right? So पहले जब मैं अपने बारे में बात कर रहा था used I, अब now मैं अपने friends के बारे में भी बात कर रहा हूँ. So मैं यहाँ पे क्या use करूँगा? We love talking. Right? उसके बाद as you guys can see the cat runs, so animal के बारे में it's simple, we will use it, so it runs. Okay, so the dog and cat run. What do you guys think? यहाँ पे हम क्या use करेंगे? बिल्कुल ठीक, because we are talking about more than one animal, so we will use they. So ये होगा it is a city, they love singing, we love talking, it runs, and they run. I hope you guys have understood. Let's see you in the next video.